पंजाब की मारूफ कारोबारी सियासी शख्सियत और DKCC कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर बशीर चौधरी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी नवीद अफजल का कहना था कि थोड़े वक्त में कम्युनिटी से बहुत प्यार और खुलूस देखने को मिला और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर तारकीन वतन को दरपेश मसाइल और उनके मुमकिन हल के लिए भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मेजबान आमिर बशीर चौधरी ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, रमजान का महीना हमें अखुवत का दर्स देता है, गुरबा मसाकीन का खास ख्याल रखें। आमिर बशीर चौधरी ने नए तैनात होने वाले सफीर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को खुशामदीद कहा, साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दीगर मुकर्रीन में इम्तियाज अहमद, नासिर हबीब, शबरेज अख्तर, राजा गुलजेब कियानी, ताज मोहम्मद खान, बख्त शेर खान, कैसर महमूद, सरदार तलत महमूद, शुएब अराई, डॉक्टर नदीम भट्टी, मुनीर अहमद शाद, उमर फारूक, अब्दुल माजिद, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और दीगर मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से भरपूर ताउन करने पर कम्युनिटी वेलफेयर अताशी नवीद अफजाल का शुक्रिया अदा किया। ऐसे PM है जुल्फिकार बुखारी, उनका भी विजन यही है कि ओवरसीज पाकिस्तान से जितनी खिदमत की जाए उतनी जो है ना वो कम है, उनके मसाइल को और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है ना उनके विजन। ये प्लेटफॉर्म क्योंकि PTI का प्लेटफॉर्म भी है, इमरान खान साहब ने हमें सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया और हमारी हुकूमत भी है, तो हमारी कोशिश है कि मतलब लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी तो नया सफीर आए हुए हैं, उनको शायद मेरी आप तमाम दोस्तों से भाइयों से गुजारिश है मास्क का इस्तेमाल ते अलहमदुलिल्लाह उत्थे इस तरह का माहौल है जिवें पाकिस्तान देहाती माहौल है डेरेदारी का, लोग इस तरह इज्जत करते हैं मेरी, तो मैं उन्होंने को अपने इनकाद में बहुत सारे मराहल होते हैं और आपने बहुत बतरीके आसन इसको अंजाम दिया है। इतने भी ज्यादातर सपोर्ट है। अरब में हर पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद है, लेकिन यहाँ जो भी मसाइल आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तक इंसाफ की लीडरशिप को इतला देते हैं। ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे गिड़गड़ाएं और दुआ करें कि या रब्बुल इज्जत इस बाबरकत में रियाल ही क्यों ना हो, लेकिन चाहते हैं कि इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स है, जो उनके बैट्स के इशू है या और मजीद के बाद मैं एक ऐसी शख्सियत को दावा देना और मकतब अमल में ही इससे एक ऐसी का इमेज भी बेहतर होगा और पाकिस्तान का भी काम बनता है कि हम ग्राउंड अपनी ही कदर करने किए हुए हैं। लाहौर पुलिस अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म जवानों के साथ रोजा इफ्तारी का सिलसिला जारी। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक ने पुलिस एहलकारों के साथ इफ्तारी की। इफ्तारी का एहतमाम वहादत कॉलोनी थाना में किया गया। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक का कहना था कि रोजे की हालत में अपने फराइज सर अंजाम देने वाले एहलकारों का जज्बा दीदनी है। बिलाशुबा रोजादार की जजा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ है। एहलकारों के लिए रोजा इफ्तारी का एहतमाम करना कल्बी सुकून और तस्कीन का बायस है। शहर में अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना अवलीन तरजीहात में शामिल है, मगर हमारे कानून को भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि वो भी SOPs का खास ख्याल रखें ताकि हमारी पुलिस भी अपने फराइज को अंजाम देते हुए इस वबा की वजह से किसी मुश्किल का शिकार न हो जाए। हमें आगाह किया हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर फरीद अहमद ने लाहौर से। सियालकोट में समाजी शख्सियत चौधरी शाहनवाज और अहले इलाका कुली सलाह की काविशों से जनाजा गाह को तामीर कर दिया गया। जबकि इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट का इलाका कुली सलाह जहां अरसा 12 साल से जनाज का न होने के बाइस अहले इलाका के रहायशियों को अपने अजीजों अकारीब के जनाजा पढ़ाने के लिए जनाजगा नहीं थी, वहाँ समाजी शख्सियत चौधरी शाहनवाज और अहले इलाका की काविशों से वसी और अरीज अराजी पर जनाजगा को तामीर करवा दिया गया। जबकि जनाजगा में मैयतों के जनाजे पढ़ाने के लिए तमाम तर इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए तामीर किया गया। इसके अलावा जनाजगा में कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया जहाँ गरीब उन मुस्तहिकीन के खुशी गमी की तकरीबात भी मुनक्किद की जा सकेंगी। इसके अलावा जनाजगा में जदीद तरीन वाटर फिल्टरेशन प्लांट के भी इंतजामात किए गए जहाँ अहले इलाका पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हो सकेंगे। वादिजा समाजी शख्सियत चौधरी शाहनवाज की जानिब से मोअज़्ज़िज़ीन ने इलाका के एजाज पे इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। जबकि इफ्तार डिनर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले MLA आजाद जम्मू कश्मीर, मिनिस्टर जेल खानाजात चौधरी मोहम्मद इसहाक, साबिक सेक्रेटरी सियालकोट बार एसोसिएशन चौधरी उस्मान मुश्ताक, चौधरी रजा सुबहानी, चौधरी बिलाल, चौधरी लुकमान समेत इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। मिनिस्टर जेल खानाजात चौधरी मोहम्मद इसहाक, समाजी शख्सियत चौधरी शाहनवाज, चौधरी लुकमान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो शाहनवाज साहब ने जनाज़गा बनवाई है, मैं समझता हूँ ऐसा काम है जो सदियों
याद रखा जाएगा। जो नस्लों तक जब तक ये गाँव रहेगा तो वो लोग पूछते रहेंगे और ये पता चलता रहेगा कि किसी शख्स ने जिसका नाम शाहनवाज था उसने ये जनाजा बनाई थी। और ये मैं समझता हूँ सारे गाँव अगर एक बंदा भी इसमें कोई मुदाखलत करता या किसी किस्म की कोई मुखालफत करता तो शायद इतना बड़ा फरीज़ा सर अंजाम ना दे सकते शाहनवाज साहब। इसके साथ साथ सारे दोस्तों, सारे गाँव वालों का, सारे अजीज़ों अकारब का मैं समझता हूँ, मैं शाहनवाज की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें भरपूर तावन किया। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा कंप्लीट हो चुका है और पुलिस ला के सारे लोगों ने किया है, ना मैंने अकेले किया, ना मेरे भाइयों ने किया, ना किसी और ने। ये सारे गाँव ने मिल के ना जनाजा बनाया, सारे गाँव की इसमें कोशिश है। FIR भी हुई है, दूसरी तंगी तकलीफ़ें भी हमें आई हैं, लेकिन पूरे गांव ने मिलकर सारी तंगी तकलीफ़ों को दूर किया है। और देखिए आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जनाजा कंप्लीट है। आज से पहले हम जो अपना जनाजा था वो सड़कों पर और पैलियों पर पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो आज के बाद जो है हमें एक प्रॉपर जो है जगह मुहैया हुई है, ठीक है। और इसे हम एक कम्युनिटी सेंटर का जो है ना वो दर्जा दे रहे हैं। उस पर हमारे गांव की जो भी दिक्कत तकलीफात होंगी वो उसमें हुआ करेगी। हम अपने कज़न बिलाल, शाहनवाज, महमूद और जितने भी हमारे अहले ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखसूस पूरे गांव पुलिस ला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने सारे ने हमारा साथ दिया और हम पाया तकमील तक पहुँचे। चमन डाकखाना रेलवे गंज बॉर्डर की मुतासरीन कमेटी के सरबराह मौलवी नूर मोहम्मद और ट्रक ट्रेलर यूनियन की सदर हाजी नेमत खान अचकजई और दीगर ने चमन प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकजई से। जी बिल्कुल, आज डाकखाना रेलवेगंज के मुतासरीन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नायल अमला ने शहर में पार्किंग का बहाना बना कर ज़िली इंतज़ामिया और पाक फौज जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को अंधेरे में रख कर अरसद दराज 30 साल से रेलवेगंज के गरीब आबादकारों के कोके, झोंपड़ियों और कंटेनर्स पर शब खून मारा है। रेलवेगंज बॉर्डर में आबाद हज़ारों गरीब मजदूरकार काफ़ी अरसे से इस नागुफ्ता हालात में बाल बच्चों के रिस्क हलाल के लिए रोज़गार करते हैं, लेकिन नाहल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आलिया इकदाम के नतीजे में हज़ारों गरीब बेरोज़गार होकर नान शबीना के मोहताज हो गए। इन कब्ज़ा अनासर के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए आप हज़रात के सामने चंद हक़ाइक़ पेश करना ज़रूरी समझते हैं ताकि चमन के गयूर आवाम इन मजदूर दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों से बाखबर हो सके। चमन शहर के जनूब में वाक़िया माल रोड और रेलवे रोड के आकब में वाक़िया पाकिस्तान रेलवे के खाली अराजी पर मुश्तमिल रेलवेगंज बॉर्डर मैदान पर चमन के गरीब और लाचार मजदूरकार अरसा दराज से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और ये मज़कूरा ज़मीन पाकिस्तान रेलवे की मलकियत है। चमन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास अपनी मलकियत के आमिल कई मुकामात पर खाली जगह मौजूद है जिनको इस्तेमाल ला कर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निशानदही करके चमन शहर में ट्रैफिक के मसाइल को बेखूबी हल किया जा सकेगा। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से पाक आर्मी के ज़िम्मेदारों, अफसरान और ज़िली इंतज़ामिया के सरबराह DC ज़िला किला अब्दुल्ला से परज़ोर मुतालिबा करते हैं कि वो कॉरपोरेशन के नारवा हमला का गनावनी साजिश और गरीब दुश्मन मंसूबे का हिस्सा न बने, बल्कि रेलवेगंज पर आमादा हज़ारों गरीब आबाद अफराद को पहले की तरह बरसर रोज़गार रखा जाए ताकि वो अपने बाल बच्चों के लिए नान शबीना का बायस बन सके। जी कादू लाखों रुपए मालियत की हेपेटाइटिस PC की वैक्सीन का कचरे के ढेर पर मिलने वाले वाक़े का नोटिस। खैरपुर नाथन शाह कुछ रोज कबल हेपेटाइटिस B और C की लाखों रुपए मालियत की वैक्सीन कचरे पर फेंकी गई थी, जिसकी खबर और न्यूज पर चलने के बाद महकमा सेहत ने वाक़े का नोटिस लिया। महकमा सेहत की टीम का जाए वकुआ पर पहुँच गयी, वाक़े की इंक्वायरी टीम मुकर्रर कर दी। इस मौका पर महकमा सेहत के अफसरान का कहना था कि हम इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं, तमाम जल्द इसमें मुलविस अमला और अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल खैरपुर नाथन शाह की यूनियन कौंसिल थल्लू की BHU की जानिब से हेपेटाइटिस B और C के बचाव की वैक्सीन को कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया था और कुछ वैक्सीन को जलाया भी गया। मजीद आपको आगाह करते चलें कि वैक्सीन की एक्सपायरी डेट 12/2022 माह तक थी।
मेलसी थाना मीरापुर की हदूद में जुल्म की इंतहा। जिम्मेदार ने मजदूर को मजदूरी देने के बजाय लड़की को छेड़ने का इल्जाम लगाकर मजदूर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक मेलसी के नवाही इलाके किकरी कला में मुकामी जागीरदार ने अपनी अदालत लगाकर जुल्म की इंतहा कर दी। बेटी को छेड़ने का इल्जाम लगाकर बाअसर जिम्मेदार मोहम्मद रियाज ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुतासिरा शख्स को दरख्त के साथ बांध कर डंडों से तशद्दुद किया गया। अल्लाह वसाया नामी शख्स माफिया मांगता रहा, लेकिन जालिम जागीरदार को रहम न आया। तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने थाना मीरापुर ने कार्रवाई करके मुकदमा 59/21 दर्ज करके एक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। रनाला खुर्द हबीबाबाद चूचक रोड पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट की बरवक्त कार्रवाई। मवेशी चोर गैंग के 3 कारिंदे कार छोड़कर फरार हो गए। चेक पोस्ट पुलिस ने कार में मौजूद चोरी शुदा 2 बकरे और सांड कार समेत बरामद करके कब्जे में ले लिए। पेट्रोलिंग पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूनुस गोगा की वालिदा मोहतरमा कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई, जिनकी नमाज जनाजा महमूदिया स्कूल में अदा की गई और मरहुमा को सैकड़ों अश्कबार आंखों की मौजूदगी में आइन के आबाई कब्रिस्तान पीर बुखारी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा की नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग के MPA मोहम्मद अरशद मलिक, चेयरमैन आमिर अजीज चौधरी, चेयरमैन नदीम चौधरी, मलिक सरवर, सीनियर सहाफी नवीद गनी, कौंसलर मोहम्मद शरीफ भुट्टो, आबिद अंसारी चौधरी और सहाफी बरादरी ने शिरकत करके मरहुमा के लिए दुआए मगफिरत की और लवाहिकीन मलिक मोहम्मद यूनुस गोगा, मलिक मोहम्मद नदीम, मलिक मोहम्मद अशरफ, मक्का मदीना मेडिकल स्टोर्स वालों, अली यूनुस, अब्दुल्ला यूनुस से ताज़ियत की। कोठी लोहारा में पंजाब पुलिस के जवानों का सोशल वर्कर्स महमूद भट्टी, मलिक सरफराज और लाला फौजी के ताउन से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की मुहिम। शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में SHO तनवीर कोसर गुजर का कहना था कि मुल्क भर में बढ़ते कोरोना केसेस के बाद शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। इस सिलसिले में इंतजामिया SOPs पर मुकम्मल अमल करवाने के लिए मुतहरिक है और खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। शुजाबाद शहर एक तारीखी शहर है। इसके 4 मेन बाजार हैं। चारों बाजार किसी दौर में अपनी मिसाल आप पेश करते थे। हाजी नईम चौहान फलाही वर्कर ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन चारों बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से किसी को रात के वक्त कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था और चारों बाजारों के गेट पर चौकीदार तैनात हुआ करते थे। लेकिन काफी अरसे से इन 4 बाजारों के गेट भी खस्ता हाली का शिकार हैं। ना तो सिक्योरिटी गार्ड हैं अब और न ही स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम है। चारों बाजारों में हाजी नईम चौहान ने मजीद कहा कि अंदरूनी शहर के चारों बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स का नाकिस इंतजाम होने के बायस अवामुल नास को रात के वक्त सहरी के वक्त और नमाज फजर के लिए जाने वाले नमाजी हजरात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहलियान शहर और हाजी नईम चौहान ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से पुरजोर मुतालबा किया है कि शहर चारों बाजारों में स्ट्रीट लाइट्स चालू की जाएं ताकि अवामुल नास रात के वक्त परेशानी से बच सके। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद मोहम्मद जुबैर की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर आवारा सगान की मुहिम जारी है। आज मोरका 28/4/2021 बरोज बुध शहर के मुख्तलिफ इलाका जात किनार रोड, रेलवे रोड, खानगढ़ रोड में 6 आवारा सगान को तल्फ किया गया है। शहरियों से इल्तमास है कि कहीं भी आवारा या पागल सगान को देखें तो फौरी इस नंबर पर राबिता करें। मोहम्मद साबिर कुरैशी, इंचार्ज आवारा सगान, 0300 731 8554। शिकारपुर गढ़ी यासीन PP साबिका ओहदेदारान और 9 मुंतखब ओहदेदारान का एक दूसरे पे इल्जामात का सिलसिला रुक नहीं पाया। PP साबिका तालुका जनरल सेक्रेटरी बशीर सोमरू PP के पुराने जियाले साथ लेकर गढ़ी यासीन प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा मदीजी और दुखन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तालुके अंदर PP गुज़िश्ता 3 साल से गैर फाल बनी हुई है, जिसके कारण PP तालुका सदर गुलाम मुस्तफा मंगी अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से शहर से गायब है। डिवीज़न जो सदर, ज़िले जो सदर जनरल सेक्रेटरी असांजो मोहतरम आगा सिराज खान दुरानी त इन पार्टीअ खे फाल बनाइण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयो ऐं वर्करनि खे जेको दीवार सां लॻायो थो वञे उन खे जेको आहे पंहिंजो मंज़िल ते आणियो त जी उहे पंहिंजो वरी साॻियो ई पार्टीअ लाइ कमु कनि। सवालनि जो थोरो जवाबु ॾींदुमि। मां अर्ज़ु इहो ई थो कयां पियो त असांजी क़यादत जेको आहे इन जो नोटिस वठे त जीअं हिते पार्टी फाल थिए, जंहिंजो पार्टीअ जो असली मक़सदु आहे। असां कुझु दोस्तनि जेके बयानबाज़ी कई आहे उन्हनि खे बि इहो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। दोस्तो, हीउ शहीद बेनज़ीर भुट्टे जो सर्टिफिकेट मिलियल आहे, अॼु जो न आहे, हिन जी तारीख़ बि ॾिसो ऐं हिन जो टाइम बि ॾिसो त हीउ कॾहिं जो मिलियल आहे। हे हिकु सर्टिफिकेट शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो, हे ॿियो सर्टिफिकेट शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो, हे जेको आहे मुंहिंजे नाले आहे। पर अहिड़ा सर्टिफिकेट कई मुंहिंजे दोस्तनि पार्टी वर्करनि वटि मौजूदु आहिनि जेकी सीनियरिटी थी ॾसे पई। अञा बि मां जेकॾहिं वधायां त हीउ सर्टिफिकेट 1986 14
अगस्त जो आहे जेको रेड कारपेट सखर होटल में बेनज़ीर शहीद पंहिंजे हथनि सां ॾिनो हुयो, उन टाइम त पार्टीअ में केई वॾा नंढा माण्हू जेके कोन हुया, इहे वर्कर हुया जिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो खां ही सर्टिफिकेट हासिलु कया। असां बुनियादी पीपुल्स पार्टीअ जा मेंबर आहियूं, असां जेको आहे तिल्को लॻाए करे पीपुल्स पार्टीअ खे ठाहियो आहे। अॼु उनखे जेको आहे बिखरियो पियो वञे, उन पार्टीअ खे जेको आहे हिते तबाह कयो पियो वञे। हिते सिर्फ़ु जेको आहे GDA जो ऐं पार्टीअ खे नुक़सानु पहुचाइण जो वॾी हिकिड़ी साज़िश पई थिए। उन साज़िश जो नोटिस वठण लाइ असां आला क़यादत खे हमेशह अपील कंदासीं ऐं इन पार्टीअ खे फ़ाल बनाइण लाइ पंहिंजी जिदोजहद जारी रखंदासीं। मां निज़ामुद्दीन सोलंकीअ खे गुज़ारिश कंदुमि त दोस्त जेको आहे वधीक इन ते रोशनी बि विझे ऐं हे जेको आहे असांजे दोस्तनि खे जवाब बि उन्हनि जा ॾे त जेको हुननि असां ते एलिगेशन पिया आणनि, इहे एलिगेशन हाणे बंदि कयो। तव्हांजी सीनाटी एतिरी न आहे जेतिरी सीनाटी असांजे वर्करनि सीनियरनि जी आहे। GA भुट्टो, GA शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, GA बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, असीं सीनियर वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुको गड़ियासीं। कुछ ॾींहं अॻु जेका असां प्रेस कॉन्फ्रेंस कईसीं, असांजो सिर्फ़ु मक़सदु इहो ई हुयो त जेका तंज़ीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुके गड़ियासीं जी आहे, उहा हिन वक़्तु गैर फ़ाल आहे ऐं ॿियो कोई बि असांजी जेको आहे सो का उन में न हुई। सिर्फ़ु असां उनजी निशानदेही कईसीं त जेको असांजे तालुके जो सदर आहे 3 सालनि खां वठी उहो जेको आहे सो हिन वक़्तु ऑन ग्राउंड कोन्हे को, उहो हलियो वियो आहे। लेकिन उन जेको कमु कयो आहे उहा बि जेको आहे असां तव्हांखे उनजी ॻाल्हि जेको आहे सो ॿुधाईंदासीं। इन अपील शेखुपरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधीला ने कहा है कि हुकूमत अवामी मसाइल को भूलकर अपोजिशन को कुचलने में मसरूफ है। मुल्क में कहीं हुकूमती रेट नहीं, वजीर अपनी वजारतें बचाने के लिए खान की खुशामद और अपोजिशन जमातों का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। नाअहल हुकूमत ने खुशहाल मुल्क को तजर्बागाह और पाकिस्तानी अवाम को फकीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि नालायक हुक्मरान इंतकाम की आग में जल रहे हैं और सियासी मुखालफिन की किरदार कशी के लिए तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवामी पजीराई खत्म होने पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। नाअहल हुकूमत के खिलाफ तमाम तबके एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम चोर चोर का शोर मचाकर अपने चोरों को बचा रहे हैं। PTI ने सियासत से शाइस्तगी खत्म कर दी। गाली गलोच और किरदार कशी की सियासत पर बान चढ़ रही है। आपने घबराना नहीं है का राग अलापने वाला खुद घबराहट का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि जुल्म और जबर का दौर खत्म होने वाला है। नाअहल हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह 2021 इंतखाबात और नाअहल हुकूमत के खात्मे का साल है। शेखुपरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी नायब सदर चौधरी शहबाज अहमद शीना ने कहा है कि रमजान पैकेज के नाम पर इमरान नियाजी ने कौम को झांसा दिया है। जिस तरह 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां एक फ्रॉड था, रमजान पैकेज भी उसी तरह का झांसा है। रमजान बाजारों की तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घंटों इंतजार के बाद 2 किलो चीनी और 1 किलो घी मिल रहा है। अवाम रमजान में भी महंगाई और खुराक की कमी की वजह से जिंदगी हार रहे हैं, जिनका हुक्मरानों को कोई एहसास तक नहीं। उन्होंने कहा कि ईवान इक़्तिदार में बैठे सिलेक्टेड हुक्मरानों की बेहिसी और नालायकी और नाअहली नुमायां है। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि अवाम की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। सिलेक्टेड वजीर आजम और उनके वज़रा अवाम में निकल कर देखेंगे कि क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि सेहत के बहरान में भी कहीं इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा और किसी खुदाई अजाब को दावत दी जा रही है। सब जालिम तबकात मुतहिद होकर अवाम को लूट रहे हैं। जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और ब्लैक मेलिंग जारी है। कोई रोकने या कानून के शिकंजे में लाने की हिम्मत नहीं रखता। अवाम को रमजानुल मुबारक में भी महंगाई से रिलीफ नहीं मिला। अवाम को रिलीफ देने, जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों को निशाने इबरत बनाने के वजीर आजम के ऐलानात और दावों के बावजूद माफिया अपना काम कर रहे हैं। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी तक छीन ली गई है और हुक्मरान ज़बानी जमा खर्च के सहारे अवाम को बहलाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। शेखुपरा मरकजी अंजमन ताजरान के चेयरमैन अमजद नजीर भट्ट ने कहा है कि हुकूमत के नाकिस हिकमत अमली के बायस माफियाज ने सर उठाए हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के बाद अब कोरोना वबा का फैलाव तेज हो रहा है। ताजिर बिरादरी हुकूमत से मुकम्मल ताउन कर रही है और कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद जारी है, जिसके बावजूद ताजिरों को परेशान किया जाना कतई मुनासिब नहीं। हुकूमत को ताजिर बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। ताजिर रहनुमाओं की मशावरत से मार्केटों के मुतालिक तमाम अमूर में आसानियाँ पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि आटा चीनी बहरान में ताजिरों का कोई हाथ नहीं, ये माफिया
माफियाज के काम हैं जिन पर हुकूमत हाथ डालती नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि ये माफियाज आए रोज हाथ दिखा रहे हैं और आटा, चीनी और अद्वियात समेत दीगर मुआशी अमूर को माफियाज हाईजैक करके मुल्क को मफलूज किए हुए हैं। लेकिन हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मुल्क में गरीब भूख और इफलास से मर रहे हैं, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हुक्मरान ताजिर बरादरी की मुशावरत से मुअस्सर इक़दाम उठाएं तो कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां बिला तातुल जारी रखी जा सकती हैं। शेखुपुरा पीटीआई इंसाफ वेलफेयर विंग के जिला सदर डॉक्टर असलम शेरवानी ने कहा है कि अवाम को रमजान और मुबारक में रिलीफ की फराहमी खातिर उठाए गए हुकूमती इकदाम के मौसर नताइज हासिल हो रहे हैं। आम आदमी को बुनियादी सहूलियत की फराहमी यकीनी बनाने में कोई कसर उठा न रखी गई है। हुकूमत के कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के इकदाम तसल्ली बख्श हैं, जिन्हें दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान कोरोना से बचाव के लिए मुअस्सर तरीन इकदाम उठाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिसका क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान को जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना इकदाम उठाए हैं। मुश्किलात वक्ती हैं, लेकिन इसका अवाम को बेहतरीन समर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गैर मुल्की डिक्टेशन के अल्फाज डिक्शनरी से निकाल दिए हैं। जमहूरियत का लिबादा ओढ़ कर अवाम की मुआशी, माशरती, समाजी तरक्की का बेड़ा गर्क करने वालों को अपनी सोच तब्दील कर लेनी चाहिए, वरना उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शेखुपुरा पुलिस की रमजान मुबारक में कोरोना के फैलाव से बचने के लिए पंजाब हुकूमत की जारी करदा SOPs की पासदारी करवाने के साथ साथ जराइम पेशा अनासिर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मनशियात बरामद, मुकदमात दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेहकन की मनशियात फरोशों के खिलाफ चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम को जारी रखते हुए शेखुपुरा पुलिस ने नौजवान नस्ल में मौत का नशा बांटने वाले मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 बदनामी जमाना मनशियात फरोश आकाश, उस्मान और अफजल को मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो 260 ग्राम चर्स बरामद हुई। शेखुपुरा पुलिस ने तमाम गिरफ्तार मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। अमन व अमान के क़याम के हवाले से जो हुकूमत ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा तरीके से उसको निभा रहे हैं। और इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए और अमन कायम करते हुए कुछ शर्पसंद अनासर के साथ जो पुलिस की मतभेड़ हुई है, उसमें 50 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं। कुछ शदीद ज़ख्मी हुए हैं, कुछ के बाजू टूट गए हैं, कुछ की पसलियाँ टूटी हैं, कुछ के सरों में शदीद चोटें लगी हैं। और अभी ये हमारा ऑपरेशन चल रहा है और हमारे जवानों के और हमारे हौसले बुलंद हैं। ये ज़ख्मी होने वाले हमारे जो जवान हैं, ये हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के हीरो हैं, जो खालिस्तन अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे। और आइंदा भी मुल्क पाकिस्तान को जब भी हमारी ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जान के नजराने देने से भी दरेग नहीं करेंगे। डस्का थाना सदर के इलाके में 7 साला बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम चचाजाद भाई जो दहम जमात का तालिब इल्म है, पुलिस 4 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं डस्का से मियां शाजिब रजा की इस रिपोर्ट में। डस्का थाना सदर के इलाका धद्दू बसरा में 4 माह कबल अब्दुल रहमान के 7 साला बेटे फिजान को नामालूम मुलजिम ने ज्यादती के बाद कत्ल करके फरार हो गया था, जिसकी लाश की तलाश में सर्कल के 5 थानों की नफरी ने 15 रोज बाद गाँव के गंदे नाले में से तलाश की, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार न हो सका, जिसका मुकदमा थाना सदर में नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया गया। SHO नुमान बटर ने अपनी टीम के हमरा जदीद तजुर्बा सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मुलजिम की तलाश जारी रखी, जिस पर फैजान के कातिल हकीकी चचाजाद भाई जो दहम जमात का तालिब इल्म है अरबाब को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने अपने कजन को कैसे कत्ल किया। मेरा नाम अरबाब है, 10वीं क्लास पढ़ना, गौरमेंट हाई स्कूल मुंडे गड़ाया। तो जिदन फैजान गवाचा 5 दिसंबर वाले दिन, उदन मैं उत्थे स्कूल की कंध ते बैठा हाँ, असर दी नमाज तो बाद, असर दी नमाज का टाइम। तो वो आया ही यारा नाल, आंदा भाई चीज़ खानी है, मैं क्या आहो। तो आंदा हनान की दुकान नाल जा, मैं चीज़ पैसे लैके आया। मैं हनान की दुकान तो अगे जा खलोता, 2 मिनट वेख्या नहीं आया। मैं ताए घर चला गया, उतों कदन पूछया, आंदे ने नहीं घर है, बाहर गया। तो उत्थे मैं चौंक वल गया, तो चौंक जाके पिछे चौंक थोड़ा जहा तो वो चीज़ लैके आया, चीज़ खाने स्कूल वल गए हैं। तो स्कूल के बूहे ते चढ़ के वेख्या कोई भी। तो फिर मैं वापसी आउन लगा, तो आंदा भाई मच्छियां फड़ाइयां ने। तो मैं कहना कल जावांगे, अज वेखन जाने। उत्थे पराली ते गए, उहदे गलत काम किया, तो उन्हें पानी धक्का दिता, उन्हें 2 गोते खाधे हैं। तो मैं फिर उत्थे दौड़ा, उत्थे स्कूले आके फुटबॉल खेलने लग पिया। उत्थे खेल के फिर मैं महाजे च गया, महाजे च जाके शाम ज़ान हो गई, शादी होने वाली। तो फिर मैं ताए घर गया, सारे नाल वड्डे ताए घर, फिर शेर घर, फिर अली शेर घर गया, छोटे ताए घर, फिर अपने घर जाकर रोटी खाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 25 दिसंबर 2020 की बात है कि दद्दू बसरा गाँव है हमारा, साथ ही थाने के।
وہاں سے فیضان نام کا بچہ ہے، 7-8 سال اس کی عمر ہے، وہ گاؤں سے مسپلیس ہو جاتا ہے شام کے ٹائم. تھانے والے ہم سارے جاتے ہیں، پورے سرکل کی نفری اکٹھی ہوتی ہے، 5 تھانے کی، پورے گاؤں کی تلاشی لی جاتی ہے سارا دن. اگلے نیکسٹ ڈے بھی 5 تھانوں کی نفری، ہم پورے گاؤں کی تلاشی، علاقے کی تلاشی، ڈیروں کی تلاشی لیتے ہیں، لیکن بچہ نہیں ملتا. 15 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. 15 دن بعد تب سے ہم تلاش کر رہے تھے ملزم کو، کیونکہ بچے کو لگ رہا تھا کہ بدفعلی کے بعد مارا گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی سے لگ رہا تھا. تو وہ سب سے لاسٹ جو جس نے دیکھا تھا اس کے سگا چچا کا بیٹا ارباز تھا، جس نے اس کو دیکھا تھا. کہ وہ کہتا تھا میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر پہ، لیکن ہم کو پہلے دن سے اس پہ شک تھا، لیکن وہ مدعی کا سگا چچا کا بیٹا تھا، مدعی کا بھتیجا تھا. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہمیں چشمدید گواہ مل گیا جس نے اس کو سوئے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، دونوں بچوں کو. پھر ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا بٹھا کے، تو اللہ کا شکر ہے یہ بریک ہو گیا. اس نے بتایا کہ میں ہی اس کو لے کے گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے. وہ بچہ مچھلی پکڑنا چاہتا تھا، یہ اس کو لے گیا ساتھ، بدفعلی کرنے کے بعد اس نے دھکا دے کے اس کو مار دیا. ملزم کا نام بھی بتا دیں اور اس کی ایج کیا ہوگی؟ ملزم کا نام ارباز ہے، یہ 10th کلاس میں پڑھتا ہے، 16 سال اس کی ایج ہے. ڈپٹی کمشنر جام شورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی صدارت کووڈ-19 کے متعلق اہم اجلاس دربار ہال جام شورو میں منعقد ہوا. اجلاس پاک آرمی کے بریگیڈیئر سلمان ظفر، SSP جام شورو جاوید بلوچ، لیفٹیننٹ کرنل مجاہد بنگش، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جام شورو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کھوسو سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر جام شورو نے کورونا وائرس کے متعلق پورے ضلع کے ہسپتالوں میں قائم آئسولیشن وارڈ، ICU وارڈ اور کورونا ویکسینیشن کے متعلق بریفنگ بھی دی. DC فرید الدین مصطفیٰ نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے چاروں تعلقوں کے اسسٹنٹ کمشنر حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کرانے کے لیے اپنے اپنے تعلقوں میں کام کر رہے ہیں. بریگیڈیئر سلمان ظفر نے کہا کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے، اس لیے ہم سب کو مل کر اس خطرناک بیماری کا مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ علاج سے احتیاط بہتر ہے. انہوں نے مزید کہا پاک آرمی ضلعی انتظامیہ سے مل کر شہروں کے وزٹ کر کے SOP پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. بعد میں ڈپٹی کمشنر جام شورو نے پاک آرمی کے بریگیڈیئر سلمان ظفر کو لیاقت میڈیکل سائنسز ہسپتال لمس جام شورو میں قائم آئسولیشن اور ICU وارڈز کا دورہ بھی کروایا. پاکستان مسلم لیگ نون PP 167 کا یوم مئی کے سلسلے میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت PP 167 کے صدر چودھری حفیظ گجر اور جنرل سیکرٹری PP 167 خواجہ محمد اظہر بٹ نے کی. اس موقع پر سینئر نائب صدر شاہد راجپوت، حافظ عرفان کھٹانا، راجہ مدثر علی خان، ذاکر خان کے علاوہ عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی. مسلم لیگ نون PP 167 کے صدر چودھری حفیظ گجر نے تمام عہدیداران اور کارکنان کو ہدایت کی کہ کورونا SOPs کا مکمل خیال رکھیں تاکہ اس وقت جو وبا کورونا کی شکل میں موجود ہے اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے. آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. اوباڑو کے نواحی گاؤں شمس چھپری میں محنت کش مزدور شبیر احمد کے 5 بچے، 3 بیٹے اور 2 معصوم بچی بچپن ہی سے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے بینائی سے محروم ہیں اور مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسیحا کے منتظر ہیں. مزید دیکھتے ہیں رشید احمد کی یہ رپورٹ. چھاجو عیدوں چھاجا میلا مارو مانی لے مجبور دھوڑ پویڑی دنیا تو کھے عجب تجا ہے دستور. اوباڑو کے نواحی گاؤں شمس چھپری کے رہائشی محنت کش مزدور شبیر احمد کے 5 بچے، جن میں 3 بیٹے اور 2 معصوم بچیاں شامل ہیں، بچپن ہی سے آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے بینائی سے محروم ہیں. بچوں کا والد شبیر احمد پیشے کی اعتبار سے مزدور ہیں، جو اپنی مزدوری سے بامشکل 2 وقت کی روٹی کما پاتا ہے. شبیر احمد کے مطابق ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کا علاج ممکن ہے، مگر غریب شخص کے پاس علاج کے لیے رقم تو دور، بچوں کو علاج کے لیے کسی بڑے شہر لے جانے کا کرایہ تک جیب میں نہیں. غریب اور مجبور باپ اپنے بچوں کی علاج کے لیے مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کسی مخیر حضرات اور حکومتی امداد کا منتظر ہیں. کیمرہ مین عرفان علی کے ساتھ رشید احمد، آن نیوز اوباڑو.